5 अक्टूबर की एक घटना हुई थी, घनश्याम तिवारी की हत्या जो है जोगी के बिरादरी वाले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए 10 लाख रुपया परिवार को चला गया। इन परिवारों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों? यह आज का जो कार्यक्रम है यह केवल यादवों की हत्या के विरोध में नहीं है। यह जो बहुजन वर्ग के लोग, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो साजिश के तहत सवर्ण जातियों के द्वारा और विशेषकर भाजपा से जुड़े हुए ब्राह्मण और ठाकुरों के द्वारा जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में जो है यादव महापंचायत का आयोजन बहुजन वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों, चाहे वह भीम आर्मी हो, चाहे मंडल आर्मी हो, चाहे वह राष्ट्रीय निषाद संघ हो, चाहे अहिर महासभा हो, तमाम बहुजन वर्ग के जो संगठन हैं उनके संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद यादव और दुबे परिवार का मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आप देखिए कि दुबे परिवार ने जो है प्रेमचंद यादव की धोखे से हत्या कर दिया, और हत्या करने में जो प्रक्रिया में जो हुई 5 दुबे परिवार मारे गए, लेकिन प्रेमचंद यादव की हत्या का आरोपी जो 5 दुबे परिवार के मरे उनको बना दिया गया। असली जो हत्यारा सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश दुबे है, उसका दामाद है। देवेश दुबे ने हत्या किया। देवेश दुबे ने पीछे से वार किया। उसकी बहन ने तो स्वीकार कर लिया खुलेआम चैनल के सामने कि बहस चल रही थी, मेरे भाई ने पीछे से वार किया और उनके प्रेमचंद यादव के सर में चोट लगा, बेहोश होकर गिर गए। और इसके बाद इतना देवरिया गए थे, बिल्कुल गया था। वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? देवेश दुबे पूरा, चाहे राजभर हो, निषाद हो, चमार हो, चाहे मौर्य हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे भुर्जी हो, चाहे गुप्ता, सारे लोगों ने कहा मेरे समाज का एक भला व्यक्ति को दुबे परिवार ने जो है कि उजाड़ दिया। और प्रेमचंद यादव इतने भले आदमी थे कि गरीबों की बहन बेटियों की शादी में जो उनसे सफलता था 10,000 5,000 की मदद पहुंचाते थे, गरीबों के हर सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन दुबे परिवार ने सलभ मणि त्रिपाठी जो देवरिया का विधायक है, उसकी साजिशों का शिकार होकर के प्रेमचंद यादव जैसे भले आदमी की जो है निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया। और आप देखे होंगे कि वहाँ पर पूरे प्रदेश का और बिहार का जो है बहुजन वर्ग का व्यक्ति जो है चप्पे चप्पे पर जो है दिखाई दे रहा था। और 14 प्रदेश जिलों की पुलिस बुला करके जोगी के हाथ पांव फूल गए थे। 14 प्रदेश जिलों की पुलिस वहाँ लगाई गई थी कि प्रेमचंद के यादव के घर कोई नहीं पहुँचे। आप देख लीजिए बुलडोजर नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार लाई हुई है, कैसे देख रहे हैं उसको? बुलडोजर नीति, केवल बुलडोजर क्या यादव पर चलेगा? क्या बुलडोजर केवल मौर्या पर चलेगा? बुलडोजर केवल जो है मुसलमान पर चलेगा? जो बाहुबलियों पर चल रहा है, बाहुबलियों पर। जो बाबा ने 63 बाहुबलियों की सूची जारी किया था, जिसमें आधा से अधिक जो है जोगी के बिरादरी के हैं। कितने लोगों पर बुलडोजर चला, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों की संपत्ति कुरकोही। योगी जी बोलते हैं माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, वो लोग माफिया नहीं होंगे। माफिया, ये उत्तर प्रदेश सरकार तो ये माफिया को पैदा कर रही है, गुंडों को पालने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी है मस्त। जोगी बाबा जो है, अब क्या कहूँ किसमें मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने से पहले जोगी बाबा, अगर आपके अंदर तनिक थोड़ा सा भी संत और महात्मा का गुण बचा हो तो आप इस्तीफा दे करके मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ में जाइए, वहाँ पर जो है ना सारंगी बजाइए, माला फेरिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश चलाना आपके बस में नहीं है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर रामवीर विश्वकर्मा की हत्या, सत्यनारायण विश्वकर्मा की कानपुर देहात में जो है पीट करके जो है मोहन शुक्ला ने, मनोज शुक्ला ने कर दिया। हरिलाल निषाद की जो है पीट करके ब्राह्मणों ने हत्या जो है कि सिद्धार्थनगर गोलौरा थाना के सेमरी गांव में कर दिया। राम अवतार गुप्ता की हत्या, इतना दोष था उस बच्चे का कि उसने शौच वाला लोटा छू दिया, तो ब्राह्मणों ने पीट करके अमेठी में जो है उसकी निर्मम हत्या करने का काम किया। बलिया जिला में हेमंत यादव की हत्या हो, चाहे बादल पटेल की हो, चाहे संदीप चमार की हो, चाहे सुरेश मौर्य की हो, चाहे जयप्रकाश पाल की हो, इनकी हत्या जो है अखिलेश यादव टक्कू की हत्या हुई। वो तो मामला पुराना हो गया, नया मामला देख लो। दुष्यंत कुमार धीमान जो कोरी बिरादरी के थे, गांव के सम्मानित प्रधान भी रह चुके थे, शिक्षक भी थे, उनकी पीठ पर करके जोगी की बिरादरी वालों ने हत्या कर दिया। हमारे जौनपुर जनपद में जो है संदीप यादव की जो है जोगी के बिरादरी वालों ने पीट करके हत्या कर दिया। क्रिकेट
जगत में उभरते हुए सितारे सौरभ यादव को पीट कर सरिया से पीट करके जोगी के बिरादरी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अभी परसों की घटना है, जोगी के बिरादरी वाले मनबड़ों ने, सरहंगों ने बिट्टू वाल्मीकि की पीट करके कानपुर नगर में हत्या कर दिया। तुलसीराम निषाद की हत्या 16 तारीख को जो है गोसाईगंज थाना सुल्तानपुर में जो है ठाकुर और ब्राह्मणों ने पीट करके और कुल्हाड़ी और गणासे से काट करके निर्मम हत्या कर दिया। बस्ती के रुदौली कला में जो है आरती निषाद के साथ जोगी के बिरादरी वाले सरहंग जो है बलात्कार करते हैं और आरती निषाद और उनके पति रामनवल निषाद को जहर पिलाकर जबरदस्ती मौत के घाट उतार देते हैं। यही 5 अक्टूबर की एक घटना हुई थी। घनश्याम तिवारी की हत्या जो है जोगी के बिरादरी वाले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया तो तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए 10 लाख रुपया परिवार को चला गया। इन परिवारों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों? सत्यनारायण विश्वकर्मा के परिवार से मिलने के लिए कोई भाजपा का नेता क्यों नहीं गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार खुल करके जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ओबीसी SC ST के लोगों की हत्या करा करके उनकी संपत्ति कुर्क करके अन्याय ढाने का जो है काम कर रही है और बहुजन वर्ग 2024 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा की जड़ों में गर्म पानी डालेंगे और उनको धूल चटा करके सपा की साइकिल को उत्तर प्रदेश में दौड़ाकर इंडिया गठबंधन की सरकार। गैर आप यादव वहाँ पंचायत में आए हुए हैं, गैर पिछड़ी यादव जो जातियाँ हैं यादव से कट रही हैं, आप क्या संदेश देंगे? कौन कहता है कर दिया? आप नहीं देखे? देवरिया गए थे कि नहीं? आप गए थे? हम देवरिया में केवल यादव गए थे क्या वहाँ निषाद नहीं गया था? राजभर चौहान नहीं गया था? प्रजापति विश्वकर्मा नहीं गया था? जाट गुजर नहीं गया था? जमार पासी धरकार बसफोर नहीं गए थे क्या? आप मीडिया वाले भाजपा के मिले हो क्या? भाजपाई हो क्या? नहीं, हम किसी नहीं मिले हो क्या? नहीं, किसी नहीं। कैसे कह दिया? कैसे यादव की बात कर दिया? केवल सरकार बनाने में भाजपा के साथ हैं। जाओ अभी सर्वे कराओ ना, जाओ सर्वे कराओ। अभी 2022 में चुनाव हुआ, 2022 और का चुनाव हुआ। ये न कुछ समय के लिए ये भाजपा के छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी में आ गए थे, लेकिन अभी भाजपा का असली चेहरा बहुजन वर्ग समझ चुका है और केवल इंतजार कर रहा है 2024 के चुनाव का कि कब वोट डालने का अवसर आए। अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा को धूल चटाएंगे, उत्तर प्रदेश में साइकिल को मजबूती से दौड़ाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे।